बंदरों का कई रूप आपने देखा होगा। उछल कूद करते हुए, किसी के घर में जाते हुए और बर्तन कपड़ा लेकर भागते हुए। लेकिन बंदर का उग्र रूप आपने देखा है क्या? बहुत से लोग देखे भी होंगे कि उग्र रूप क्या होता। आज की कहानी में मैं ऐसा ही एक बंदरों के झुंड का गुस्सा वाला रूप दिखाऊंगा जिसे देखकर सब कांपने लगे थे। नमस्कार, केशव चौधरी नाम है मेरा। काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बंदर के बारे में है कि ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बंदर का कई रूप आपने और नाम भी सुने होंगे, जिसे भगवान के नाम हनुमान जी के नाम से भी जानते, कपि के भी नाम से जानते हैं और बजरंगबली के भी नाम से जानते, उसकी पूजा भी करते हैं। मंदिर भी बने हुए हैं, संकट मोचन हनुमान जी के भी मंदिर बने हुए हैं। हमेशा बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर उछल कूद करते हैं, पेड़ पर लगे हुए फल को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन आबादी का विकास हुआ, जंगल कटने शुरू हुए, वहाँ गांव शहर बसने लग गए। बंदर प्रजाति जंगल में खान पान की कमी होने की वजह वो शहर गांव की तरफ घने बस्ती में आने लग गए। वहाँ पर वो रहने की व्यवस्था करने लग गए। लेकिन बंदरों को यहाँ की नियम कानून और रहन सहन भी उसको नुकसान ही पहुँचा देता है, क्योंकि यहाँ बिजली के तार भी होते हैं, मकान के बिल्डिंग होते हैं, खिड़की दरवाजे भी होते हैं। बंदर को खाने पीने के लिए सामान जुटाने का काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार आप शहर में देखे होंगे कि बंदर बिजली के हाई टेंशन तार पे चढ़ जाते हैं या केबल पे चढ़ के इधर से उधर जाते हैं, सिर्फ भोजन के तलाश पे या फिर उछल कूद करने के लिए। लेकिन आज एक कहानी ऐसा हैरान करने वाली है कि बंदर के झुंड ने ऐसा किया कि लोग तमाशा की भीड़ जुट गई और उसका बंदर का उग्र रूप देखकर कई लोग सहम के अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद कर लिए कि आखिर बंदर का ये रूप कितना खतरनाक है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की है। शुक्रवार की जिला मुख्यालय के सुभाष बाजार में स्थित पीपल ज्वेलर्स का दुकान है। दिन के 12 बज रहे होंगे, दुकान पर कस्टमर भी है। उसके बाद अचानक ही दुकान के बगल में पीपल का पेड़ लगा हुआ, उस पर एक बंदर उछल कूद करते हुए दुकान के साइनेज बोर्ड पे आया और उसके साथ खेलने लग गया। यही बात दुकान मालिक अभिषेक गुप्ता को नागवर गुजरा और गुस्से में लाल होकर शटगन निकाला, बंदर पे फायर कर दिया। क्षण भर में ही बंदर जमीन पे गिर गया और कहते हैं कि कुछ मिनटों बाद ही बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत होने के बाद जो वाकई सामने आया वो हैरान करने वाली है। बंदर की मौत होने के बाद ही वहाँ दर्जनों बंदर इकट्ठा हो गए। कुछ बंदर सबके पास बैठकर मातम मनाने लगे। बंदरों की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि आसपास मौजूद हर इंसान सिहर उठा। कुछ बंदर बार बार सब के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसका चेहरा देख रहे थे। वहीं कुछ बंदर पेड़ पर चढ़कर दुकान की ओर गुस्से में देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग भाग खड़े हुए। बाजार में सन्नाटा फैल गया। बंदरों के झुंड ने पीपल ज्वेलर्स की ओर इशारा करते हुए आक्रोश व्यक्त भी किया। इस दौरान मित्र बंदर के पास बैठकर बाकी बंदर क्रदन करते रहे। जब वन विभाग को इस बात की सूचना मिली तो वन विभाग भी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंची, लेकिन बंदरों का आक्रोश और झुंड देखकर वन विभाग का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो मित्र बंदर को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। इतना वहाँ का माहौल बंदरों ने बना दिया था कि कहते हैं कि वन कर्मियों पर भी बंदरों ने हमला बोल दिया। वन कर्मी भी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम किसी तरह बंदरों को काबू में करने में सफल हुई और सबको कब्जा में ले लिया। वही बंदरों
के उग्र व्यवहार को देखते हुए आरोपी ज्वेलर्स अक्षय गुप्ता भी अपना दुकान का शटर गिराकर अपनी दुकान के अंदर कैद हो गए। आसपास के लोग भी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर घर के अंदर दुबक गए। बंदरों की गतिविधियों से पूरे इलाका में दहशत भी फैल गया और हमीरपुर के वन रेंजर इस मामले को लेकर एसडी पांडे ने बताया कि मृत बंदर का शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि बंदर की मौत शॉटगन की गोली से हुई है तो आरोपी के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे देखकर लोगों की कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बंदरों की झुंड एक मित्र बंदर के पास रोते चीखते और कपड़ा हटाकर उसे देखने की कोशिश करते देखा जा सकता है। लोग इस घटना से भावुक और गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है। क्या शॉटगन से ही बंदर की मौत हुई? क्या पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगा या फिर मामले ठंडे बस्ते में चलेगा? तो नमस्कार, कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। और एक बात और बता दे, लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात भी नहीं करते। मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं, तू बोल क्यों नहीं रही है?